दोस्तों नमस्कार। बिहार चुनाव में इस बार नीतीश कुमार और भाजपा ने मंत्रिमंडल में भी जातीय समीकरण को साथ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जोड़ते हुए देखें तो कुल मिलाकर के बिहार में 27 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से एक तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। बाकी 26 मंत्रियों की एक एक करके जाति आपको बताएंगे और उनका क्या महत्व है ये भी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात हो गई। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से हैं। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। इस बार भी उन्हें ही कंटिन्यू किया गया है। तो विजय सिन्हा जो है वो भूमिहार जाति से हैं और सम्राट चौधरी जो है वो कोयरी जाति से है, जिसे कुशवाहा भी कहा जाता है। तो दोनों उप मुख्यमंत्रियों की जाति आप समझ लिए। इसके बाद एक विजय चौधरी हैं, वो भी भूमिहार जाति से हैं, जदयू के नेता हैं, तो वो भी मंत्री बने हैं। दूसरी है विजेंद्र यादव, ग्वाला जाति से हैं, यादव जाति से हैं। श्रवण कुमार भी एक शपथ लिए हैं, तो वो कुर्मी जाति से है, नीतीश कुमार के बेहद करीब है। तो दो कुर्मी हो गए, नीतीश कुमार और श्रवण कुमार। मंगल पांडे हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, उन्होंने भी शपथ ली है और बस एक ही ब्राह्मण को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। दिलीप जायसवाल भाजपा के नेता हैं, कलवार जाति से आते हैं। अशोक चौधरी जदयू खेमे से हैं और वे पासी जाति से आते हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। लेसी सिंह धमदाहा से चुनाव जीत के आई हैं, वो बीजेपी से हैं और राजपूत जाति से आते हैं, माफ़ कीजिएगा, वो जदयू कोटे से है। मदन सहनी निषाद मल्लाह केवट मछुआरा जाति से है, वो भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। कायस्थ में एक ही कायस्थ लिया है मंत्री पद की शपथ, वो है नितिन नवीन। इनके पिताजी भी बहुत बड़े नेता थे और ये भी भाजपा के बहुत बड़े नेता है, कायस्थ जाति से हैं। रामकृपाल यादव ने शपथ लिया है, वो यादव जाति से है। संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं और उन्होंने भी शपथ ली है, मुसहर जाति से आते हैं। सुनील कुमार एक दलित चेहरा है, जदयू के बड़े नेता हैं, मंत्री शिक्षा मंत्री के पद पे भी रहे हैं सुनील कुमार बहुत दिनों तक। तो वे दुसाध जाति से आते हैं, पासवान जिन्हें कहा जाता है, और दलित चेहरा हैं जदयू के तरफ से। जमा खान दलित मुसलमान हैं, जदयू के कोटे से आए हैं। कहा जा रहा है कि ये पसमानदा मुसलमान है, पूरी जानकारी हमें नहीं है उतनी। संजय सिंह राजपूत जाति से हैं, वो भी मंत्री बने हैं। अरुण शंकर प्रसाद जो सूरी जाति से आते हैं, वे भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। सुरेंद्र मेहता धानुक जाति से है, ये भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं, लेकिन सुरेंद्र मेहता बीजेपी से हैं। नारायण प्रसाद तेली जाति से हैं और ये भाजपा से आते हैं। अब इसके बाद कुछ और बच्चे हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे रमा निषाद जो मुजफ्फरपुर के पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है और रमा निषाद जी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, वे मल्लाह जाति से आती हैं। लखेंद्र रोशन भाजपा कोटे से मंत्री बने हैं और ये दुसाध जाति से आते हैं, पासवान टाइटल जो होता है, और भाजपा कोटे से हैं। श्रेयसी सिंह जो शूटर है, वो जमुई जिले से विधानसभा से चुनाव लड़ी थी उस, और राजपूत जाति से आती हैं, मंत्री पद की शपथ और क्यों लिया गया है ये अभी बताएंगे हम आपको। प्रमोद कुमार ये कानू जाति से आते हैं, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। संजय पासवान जो लोजपा रामविलास के तरफ से हैं और वे भी मंत्री पद की शपथ लिए हैं। लोजपा को दो मंत्रिमंडल में दो जगह मिली है और एक संजय पासवान है जो चिराग पासवान की जाति से ही है, दुसाध जाति से, और दूसरे हैं संजय सिंह जो राजपूत जाति से आते हैं, महुआ से चुनाव जीते थे लोजपा रामविलास कोटे से। तो संजय सिंह चिराग पासवान के बुरे वक्त में साथी रहे थे, इस कारण से संजय सिंह को मंत्री का पद भी दिया गया है। एक सबसे अनोखा और नया है दीपक प्रकाश, जो न तो विधानसभा लड़े थे न विधान परिषद है, लेकिन मंत्री पद की शपथ लिए हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश। तो दो बड़े नेताओं के बेटे भी इसमें हैं, एक दीपक प्रकाश है राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के, और दूसरे संतोष सुमन जीतन राम मांझी के बेटे हैं। तो ये दोनों शपथ लिए हैं। अब इसके बाद आपको पूरा हम ग्राफ समझाते हैं कि आखिर कैसे कैसे क्या हुआ है और क्यों बनाया गया। आपको बता दिए हैं कि 27 लोगों ने शपथ ली है,
जिसमें से 26 तो यूं ही कहे तो 26 मंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो राजपूत जाति से है, जैसा आपने देखा होगा। तो राजपूत जाति से 4 इस बार मंत्री बनाए गए हैं। हालांकि पहले 5 हुआ करते थे, लेकिन इस बार 4 मंत्री बने हैं, क्योंकि राजपूत विधायक सबसे ज़्यादा है। 32 विधायक जीत के आए हैं राजपूतों के। तो उसके अनुसार है। बात करें भूमिहारों की तो भूमिहार 2 हैं। ब्राह्मण 1 मंत्री बने हैं, कायस्थ भी 1 ही बने हैं। कोयरी की बात की जाए तो 2 कोयरी हैं, कुर्मी 2 हैं, एक श्रवण कुमार एक नीतीश कुमार। यादव 2 हैं, रामकृपाल यादव भाजपा से और विजेंद्र यादव जदयू से। इसके बाद निषाद केवट जिन्हें कहा जाता है मछुआरा मल्लाह, ये 2 है मंत्री में। एक रमा निषाद जी हैं जो संजय निषाद का अजय निषाद जी की पत्नी है रमा निषाद जी, और एक और है। दूसरी चीज़ की बात की जाए गठबंधन में कितने मंत्री हैं, तो भाजपा कोटे से 14 मंत्री बने हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार ने छोड़ा है कई सारी सीटें। सबसे ज़्यादा मंत्री इस बार भाजपा कोटे से हैं, 14 मंत्री हैं बीजेपी से। जदयू से 9 ही मंत्री हैं, और लोजपा रामविलास से 2 मंत्री हैं, और जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तरफ से 1-1 मंत्री है। और 1-1 मंत्री तो मिला है, लेकिन इन लोगों ने परिवार में ही रख लिया है मंत्री का पद। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया, वो चुनाव जीत गई है। बेटा बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन रहा है उपेंद्र कुशवाहा का बिहार में। जीतन राम मांझी के बेटे भी मंत्री बन चुके हैं। तो ये पूरा हो गया। सबसे अब दलितों में बात कर ली जाए कि कितने सीटें मिली है दलितों को, तो 5 दलित भी इस बार मंत्री बने हैं, जिसमें से 2 दुसाध जाति से है, एक मुसहर जाति से है, एक रविदास जाति से है और एक पासी जाति से है। तो 5 कुल मिला के दलित हैं। अति पिछड़ी जातियाँ भी हैं, पिछड़ी जातियाँ भी हैं। तेली है, सूरी है, धानुक है, कुर्मी है, कुशवाहा है, कोयरी है, कलवार है। तो इस तरह से आप देखें तो ओबीसी ईबीसी दोनों को साधा गया है। भाजपा का जो अपना वोट बैंक है उसे भी साध लिया गया है। भाजपा ने एक तरह से देखें तो सवर्णों के तरफ से 4 राजपूत, 2 भूमिहार 6 हो गया, 1 ब्राह्मण 7, 1 कायस्थ 8 मंत्री सवर्ण भाजपा ने दिए हैं। भाजपा के 14 मंत्री बने हैं जिसमें से, और भाजपा समझती है कि मेरा आधा से ज़्यादा वोट बैंक सवर्णों का है, तो सवर्णों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। फिर पिछड़ी जातियों को दिया गया है, कलवार को, कोयरी को, कुर्मी को, इसके बाद तमाम इसी तरह धानुक को, इसके बाद आप कहें तो अति पिछड़ी जातियों में भी दिया गया, मल्लाह को दिया गया है, मछुआरों को भाजपा कोटे से। तो मल्लाह भाजपा के वोटर है, अति पिछड़ी जातियों में आते हैं बिहार में, लेकिन वो वोटर है, समर्थक है। इस कारण भाजपा ने ये संकेत दिया है। दूसरी चीज़ बीजेपी ने एक और संकेत दिया है कि हम नया चेहरा भी ला रहे हैं। सिरसी सिंह नई नवेली है और काफ़ी कम उम्र की है, मंत्री बनी है। एक अच्छा संदेश गया राजपूत समाज में। तो हर समाज को खुश रखने की अपने वोट बैंक का भाजपा ने कोशिश की है, नीतीश कुमार ने कोशिश किया है। नीतीश कुमार तटस्थ दिख रहे हैं, पुराने चेहरे पर भरोसा जताया है नीतीश कुमार ने और दिए हैं। भाजपा पुराना प्लस नया दोनों। दूसरा चीज़, दोनों तरफ से आप देखें यादव पॉलिटिक्स शुरू हुआ है। रामकृपाल यादव को मंत्री बनाकर भाजपा ने यादव चेहरा आगे किया, और उधर से विजेंद्र यादव को आगे करके जदयू ने एक पासा फेंका है कि यादव भी अब हमें वोट देते हैं और हम मंत्री बनाए हैं। मुसलमानों के नाम पे ज़्यादा आबादी है बिहार में मुसलमानों की, तो एक जमा खान है एक उदाहरण के लिए। तो ओवरऑल देखें तो नीतीश कुमार ने सभी जातियों को खुश करने की कोशिश की है। हालांकि बेहतर तब होगा जब इनके मंत्री काम अच्छा करेंगे, और जो लूट खसोट, भ्रष्टाचार, दाखिल खारिज के नाम पे, रसीद कटाने के नाम पे, विवरण सुधारने के नाम पे, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे जो घूसखोरी मचा हुआ है, जिससे आम लोग, शरीफ लोग पेरे जाते हैं, दलित पिछड़े शोषित का और शोषण हो जाता है। तो इस सब चीज़ों पे ये मंत्री लोग ध्यान देंगे। एक शिकायत पोर्टल बनाएंगे कि इस अधिकारी के खिलाफ यहाँ शिकायत कीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। नहीं तो फिर नीचे का पैसा ऊपर जाने लगेगा, तो फिर मंत्री भी बेचारे ज्यों का त्यों रहेंगे और जैसे के तैसे काम करते रहेंगे। उम्मीद है कि इतना बड़ा जनमत मिला है नीतीश कुमार को, भाजपा को, हो सकता है भविष्य में या पूरी ज़िंदगी में कभी न मिले।
भाजपा और जदयू को इस तरह का बहुमत और समर्थन, तो उम्मीद है कि ये जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और जात पात से ऊपर उठ करके एक नया बिहार बनाने के लिए एक नया संकल्प लेकर के काम करेंगे ये लोग। तो ये है, हालांकि पैटर्न तो यही रहा है कि यहाँ पे जो आता है वो चोर हो जाता है, जो आएगा वो अपना। लेकिन देखिए ये लोग नया चेहरा है, क्या काम करते हैं, या ये लोग भी उसी तरह एकदम इसमें सम जाएंगे अपने आप। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।